भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवती श्री मीरांबिकाय। दिव्यजननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद ये ऑनलाइन पाठचक्र रे संपृक्त होता संयुक्त होता समस्त मातृप्रेमी भाई भूणी मानक मो हृदयर सादर प्रणाम। आज जो विषय रे आलोचना रखा चाहूचे से हूँ साधना सहाय स्वाध्याय। साधना रे साहाय्य करने आम कौन सब साहाय्य करे। साधना तो सब जिनस आमर साहाय्य करे। साधना कर्म, साधना जप, ध्यान, भोजन, शयन सबकि साधनार अंतर्भुक्त। किंतु स्वाध्याय जो कौन गुरुत्व रही से विषय आलोचना करने आज जो निर्वाचित विषय रही साधना सहाय स्वाध्याय। ये स्वाध्याय विषय आलोचना करने पूर्व प्रथमे जानिबा टिके साधना कौन। साधना कहले आम साधारणतः बुझू इट इज ए मेथडिकल डिसिप्लिन टू अटेन ए डिजायर्ड गोल। कौन से गोटे अभिलाषित वस्तु से कला हो, साहित्य हो, संगीत हो, विज्ञान हो, ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष जेकोसी गोटे जिनस प्राप्ति पाई आम जो गोटे प्रणालीबद्ध भाव में किसी प्रयास करूँ सेटा को आम साधना बोली कहू। आ साधना करुथा व्यक्ति को साधक बोली कह जाए। जमी आम कहूँ से जड़े साहित्य साधक, से जड़े संगीत साधक, से जड़े कला साधक, से जड़े तंत्र साधक। तेणु जे साधु थाए बा प्रयास कर जारी रखी थाए आम ताको साधारणतः साधक बोली कही था। भाषार व्युत्पत्ति दृष्टि संस्कृत परिभाषा रे ये साधना शब्द साध साध शब्द रे इन प्रत्यय स्त्रीलिंग रे साधना, साधन स्त्रीलिंग रही साधना जार अर्थ होची प्रयास बा प्रचेष्टा। किंतु ये जो कलार साधना, साहित्यर साधना, संगीतर साधना ये सब हूँ जीवन गोटे आंशिक सत्य को परिप्रकाश करुए। पूर्ण सत्य नुह बा पूर्णांग जीवन नुहे। जीवन गोटे अंशर कौन गोटे अंशर परिप्रकाश पाई आम लगे था। कि प्रकृत देखा गले साधना शब्दटी विशेषकर योग सहित योग गोटे शब्द ता सहित बेसी भाव में जड़ित परिचित। साधना अर्थात ए डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस योग को नहीं साधना जहाँ को गोटे आध्यात्मिक श्रृंखला बोली कह जाए। आम जाचे योग अर्थ हूँ यूनियन बा युक्त हवा, टू बी यूनाइटेड विथ द डिवाइन, भगवान सहित युक्त हवा। निजर बहि तथा अंतर्जीवन चेतना को दिव्य भगवत चेतना सहित युक्त करने को आम योग बोली कही था। माँ कहते योग इज बेसिकली ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। मूलत देखा गले योग हूँ गोटे आध्यात्मिक श्रृंखला। इट इज एक्सट्रीमली ए सटल साइंस। ये गोटे सूक्ष्म विज्ञान दैट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन ब्रिंगिंग हार्मोनी बिटवीन माइंड, बॉडी विथ द सोल। तेणु जो थे आमर जो तीनोटी सत्ता रही बाह्य सत्ता, मन, प्राण, शरीर को सहित आत्मार जो संबंध, आत्मा सहित युक्त हवा एवं आत्मा को लेकिन कौन कर परमात्मा सहित संयुक्त करवा साधारणतः आम योग बोली बुझी था। प्रभु कहते द ह्यूमन बीइंग हैज ऑलवेज एन इम्पल्स इन सर्च ऑफ गॉड, लाइट, ब्लिस, फ्रीडम, इमोर्टालिटी। मनुष्य सत्ता मध्य ये मानव जातिर प्रत्येक मनुष्य भितर गोटे इम्पल्स रही, गोटे प्रवृत्ति रही। से भगवान को अनुसंधान करे, आलोक को अनुसंधान करे, एक आनंद पाई से अनुसंधित्सु, स्वाधीनता, अमरत्व। दिव्य जीवन ग्रंथ रे आम प्रथम चैप्टर जो रही द ह्यूमन एस्पिरेशन बा मनुपुत्रर अभिप्सा, ये प्रभु कहते से ये सब जिनिस को मनुष्य निज भितर को अनादि काल धारण कर दिव्य आनंद, अमरत्व, स्वाधीनता, दिव्य आलोक को अनंत काल से धारण कर मनीष हूँ चिर अभिप्सु ये जिनस को प्राप्त होगापी चिर अभिप्सु। तेणु ये योग आ जीवन ये हूँ ओतप्रोत भाव में जड़ित। जमी गोटे मुद्रार दुई पार्श्व
ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ କନସିୟସଲି ଅର୍ ସବକନସିୟସଲି ଏ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସଚେତନ ଭାବରେ ହଉ ଅଚେତନ ଭାବରେ ହଉ ଯୋଗଯୁକ୍ତ। ଏ ନିଖିଳ ମୌନ ପ୍ରକୃତି ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ବି ଯୋଗମଗ୍ନ। ମା ବେଶେଷନ୍ ଯୋଗରେ ଗୋଟେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଯୋଗ ଶକ୍ତି lying coiled or asleep in each man। प्रत्येक मनीष भितर गोटे जोग शक्ति लाइंग coiled कुंडलीकृत हो asleep निद्रित होगी से रही। द मोमेंट वन टेक्स रिजोल्यूशन टू डू द जोग इट awakens। तेणु जो मुहूर्त से व्यक्ति जड़े रिजोल्यूशन करे संकल्प निए जोग करी जोग साधना करी से शक्ति तार जागृत हुए। And if the resolution is sincere and one has an aspiration, it wakes up itself। जदि से व्यक्तिर संकल्पटा आंतरिक थाए एवं निष्ठापर थाए एवं जनकर जदि आस्पुरा थाए ताहले से जोग शक्ति ता भितर स्वतःप्रभूत भाव में जागृत हुए। ये प्रश्न आसूची जड़े जोग कहीं कर जड़े जोग आसई साधक को माँ प्रश्न कले साधक जड़े प्रश्न कर जोग माँ तक प्रश्न कर व्हाट डू वांट जोग फॉर। तो जोग करिया कहीं चाहूँ टू गेट पावर टू गेट पीस और कामनेस टू सर्व ह्यूमैनिटी और जोग फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। कहीं जोग करूँ शक्ति पाइबा शांति पाइबा प्रशांति पाइबा मानव समाज सेवा करने ना फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन ना भगवान पे जोग करूँ। तापर साधक जनक उत्तर दे ना माँ आई वांट जोग फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। मु भगवान पे जोग करने को चाहूँ। माँ सांगे सांगे प्रश्न कर इज द डिवाइन द सुप्रीम फैक्ट ऑफ योर लाइफ। डू यू थिंक द विदाउट डिवाइन देयर इज नो मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस। तू कौन भावुचु जे डिवाइन बा दिव्य परमसत्ता भगवान से कौन तो जीवन एकमात्र लक्ष्य एवं एक कथा कौन तू भावुचु जे तांको बिना तो जीवन किछि माने नहीं तो जीवन किछि अस्तित्व नहीं। जब ताही हेई थाए तेबे देन मा कहउछंती देन इट कैन बी सेड दैट यू हैव ए कॉल फॉर द पाथ ऑफ जोग। ताहले तो सर्वांतकरण रे भगवान ही तोर एकमात्र जीवन लक्ष्य ताहले तो जोग पई गोटे जोगर मार्ग रे जा पई बा जोग पई गोटे आह्वान पाइचु। मैं कहते जोग इज नॉट ए जोक। ये गोटे खेल घर कथा नुह जोग करवा से पुराना शास्त्र रे प्राचीन शास्त्र रे आमर अच्छी जोगस्य पथ खुरस्य धार। तो ये गोटे जोक नुह। व्हेन यू चूज इट यू मस्ट होल्ड ऑन टू इट। थरे जदि बाछिलु जीवन में मु जोग करी भगवान सहित संपृक्त हवा मो जीवन में चाहूँगी ताहले तते आ सहित युक्त होगा पड़ो तो धरी रखा पड़ो। यू हैव नो लंगर द राइट टू भैसिलेट। दोदुल्यमान अवस्था रही तोर अधिकार नहीं। आज भल लगे जोग करी काली पुणी साधारण जीवन बा आउ गोटे प्रकार आड़ को मुहाइबी से कथा नुह। यू मस्ट गो स्ट्रेट अहेड। तते सीधा सड़क चलिया पड़ो तो अहेड आगू जाऊ पड़ो। Once you have set foot on the path of yoga, you must have a still resolution and walk straight on the goal, whatever the cost। थरे जदि तू जोग पथरे पाद देलु पाद देवाई संकल्प नेलु ताल तो रिजोल्यूशन गोटे स्टील ये स्टील कहले इस्पात गोटे इस्पात भाया गोटे दृढ़ संकल्प तोर रहा दरकार एवं व्हाटएवर द कस्ट से गोल रे पहुँचाई मो जीवन में एकमात्र लक्ष्य होती भगवान और तांकु पाइबापी जेकोसी मूल्य देकी कौन करी ना मत हासिल करा पड़ो। तेणु जीवन में एकमात्र लक्ष्य जो भगवत प्राप्ति इथि जड़े भगवत अनुसंधुष्य तार निजर प्रकृति स्वभाव स्वधर्म संस्कार पूर्वजन्मर प्रस्तुति इत्यादि को आधार करी विभिन्न प्रकार जोग मार्गरू से कौन से गोटे मार्ग बाछि नि। आम शुणीचे जाचे विभिन्न प्रकार जोग रही आ तार मार्ग बा पद्धति श्रृंखला विभिन्न प्रकार रही यथा भक्ति जोग कर्म जोग ज्ञान जोग राजयोग
हठ जोग, क्रिया जोग, मंत्र जोग, तंत्र जोग, अनेक प्रकार जोग रही। जोग संबंध ग्रंथ रे प्रभु श्री अरविंद विभिन्न प्रकार जोग से सबूर लक्ष्य पद्धति आ से सब द्वारा सतार केउ अंश को प्राधान्य दिखाई केउ जोगरे केउ अंश को सतार केउ अंश को प्राधान्य दिखाई से सबूर भल मंद दिग विभिन्न विषय तर्जमा कर डिटेल पढ़िले से सब जानिबा एवं सबु जोग को अनुसरण करी प्रभु श्री अरविंद पूर्ण जोगर कथा कहते इंटीग्रल जोग कथा कहते से माई जोग बिगिन्स व्हेयर ऑल द जोग एंड्स मो जोग सेउठू आरंभ जेतेबेले समस्त जोग र समाप्ति परिसमाप्ति तेणु ये जो पूर्ण जोग अतिमानस जोग बा रूपांतर जोग जहाँ सब जोगर निर्यास सब जोगर ही निर्यास संपूर्ण नूतन सी हूँ से पूर्ण जोग जहाँ हूँ प्रभुंकर जोग तो जोग हूँ नथिंग श्री अरविंद कहते जोग इज नथिंग बट ए प्रैक्टिकल साइकोलॉजी तेणु आमे जो माने माँ और प्रभु कृपार ये पूर्ण जोग पथरे पाद थापी चलवार प्रयास जारी रखीचे माँ और प्रभु आम भितर किसी संभावना देखी तांकर अपार कृपा करुणा बारी द्वारा आमको से चूज कर बाछी आमको तांका बाटरे जीवाई टिके कणिका कृपा करिसेंती तेबे आमे से योग्य हवा दरकार से सिंथेसिस जोगरे प्रभु कहते ही चूजेस डिवाइन हाज बीन चूजेन बाय द डिवाइन तो निजे भगवान को बाछी थाए भगवान बाछी नहीं था थे जो आम संकल्प कले भगवान को बाटर जावा ही आम जीवन एकमात्र लक्ष्य बोली बाछी नवा सी आमको से बाछी नहीं जदि थे पूर्ण जोगर पथिक हाँपाई आम संकल्प नहींचे तो से आमको साधना जारी रखा पड़ो तो गोटे प्रश्न है व्हाट डज साधना मीन जड़े प्रभु को प्रश्न कर श्री अरविंद को प्रश्न कर 79 भल्यूम 31 नंबर भल्यूम सुप्रामेंटाल लाइफ रे ये प्रश्नटी जड़े साधक पचार प्रभु को व्हाट डज साधना मीन साधना कहले कौन बुझा सी प्रभु श्री अरविंद उत्तर दौरान जे साधना मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचर आम प्रकृति को केते प्यूरिफाई करा शुद्ध करवा द कंसिक्रेशन ऑफ द बीइंग टू द सुप्रीम से परम पाखरे आम समग्र सत्ता को उत्सर्ग करवा द ओपनिंग ऑफ द साइकिक इनर माइंड एंड वाइटल टू कॉन्टैक्ट एंड प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन आमर चैत्य सत्ता आमर जो अंतर मन अंतर प्राण जो रही सबू किसी को से चैत्य भगवान प्रेजेंस तांकर सम्मुख रे एवं तांकर संस्पर्श रे आसापी उन्मुख कर रखा पुणी कहते द रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन इन ऑल थिंग्स एवं सकल वस्तु सबू दिगरे सर्वकलिदं ब्रह्म सबू भितर भगवान को केंद्र आम अनुभव करवा उपलब्धि करवा ये हूँ साधना सरेंडर डिवोशन वाइडनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस तेणु समर्पण भक्ति यसबू द्वारा निज चेतना अधिक रु अधिक विस्तृत करवा व्यापक करवा द सेल्फ वन इन ऑल साइकिक एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर निजर जो प्रकृति रही मानवीय प्रकृति रही ताकू चैत्यकरण करवा आध्यात्मिकरण करवा एवं अतिमानस रूपांतर दिगरे ताकू प्रस्तुत करवा ही हूँ साधना जार मोटामोटी अर्थ आम तीनोटी भाव बुझे नवा ईश्वरीय जोगर जो तीनोटी मौलिक लक्ष्य प्रथम हूँ चैत्यकरण द्वितीयत आध्यात्मिकरण तृतीय कथा कहते अतिमानसिकरण जहाँ को आम कहीपर डिस्कवर रियलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन डिस्कवर प्रथम आविष्कार प्रथम आत्म आविष्कार चैत्य आविष्कार एवं जो ये प्रथम जिनसटी हम तापर द्वितीय जिनसटी आसो रियलाइजेशन तो उपलब्धि करवा जहाँ को आविष्कार कले जो चैत्य पुरुष को जो आत्मा को आम आविष्कार कले और समग्र प्रकृति विश्वचेतना मध्य आम उपलब्धि करवा तृतीय कथा हूँ मैनिफेस्टेशन बा अभिव्यक्ति से परम विश्वातीत चेतना सह युक्त हो
से अतिमानस सत्य बा जहाँ को आम रियलाइज कले जो सत्य को आम निज भितर आविष्कार कले एवं जो सत्य को समग्र जगत भितर आम उपलब्धि कले एवं से सत्य को से चेतना को ताको जीवन और जगत रे परिप्रकाश करवा विश्वातीत चेतना सहित युक्त होला से सत्य को बा से चेतना को ताको कौन करवा समग्र विश्व जगत रे ताको परिव्याप्त करवा। भाषा रे तो कहवा बहुत सहज किंतु बट इट इज हेवी टास्क। ये आत्म आविष्कार एवं समग्र जगत सहित जो आइडेंटिफाई हवा बा जोटा होची स्पिरिचुअलाइजेशन एवं सुप्रामेंटलाइजेशन ये जो तीनोटी स्टेप कथा कहते आम कहूचे कथा किंतु ये जो बड़ हेवी टास्क गोटे गुरु दायित्व। तो यहीपरि एक लक्ष्य ये टास्क बा एक पूर्णांग अंतर्जीवन पाई निजक प्रस्तुत करिवार मार्ग हूँ साधना। माँ कहते द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर योग इज द चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस केवल हूँ चेतनार परिवर्तन आ ये चेतनार परिवर्तन जीवन को परित्याग करी नुह कारण योग जीवन तो प्रथम जानी गोटे मुद्रार दुई पार्श्व भली जीवन में जहाँ कि करुचे ताहाको भगवत चेतना सहित युक्त होई करबा होची साधना। से गीतार कहुई योगस्थ कुरु कर्माणि पूर्ण जुगरे जावाई साधना थोड़े सम्मति दबार अर्थ होची आमर दैनंदिन जीवन समस्त कर्म आमर पठन कर्म जप ध्यान शयन भोजन वस्त्र परिधान पर्यंत सबकि ही सचेतन भाव में करवा आ सबकि हूँ साधनार सहायक। सते जमती योग जीवन बा साधना गोटे संकल्प नवा अर्थ गोटे शुभ्र वस्त्र पिंधा अर्थ गोटे धड़ा वस्त्रटी पिंधिले जो सचेतनता थाए कौटे बसवा कौटे उठा काले कौटे स्पट बा कौन दाग टे रही कि तो जमी शुभ्र वस्त्रटी पिंधिले जो सचेतनता व्यक्ति भितर रहे से भली जिते साधना जीवन बा योग जीवन आम बचा चाहिए तो से मुहूर्त से भाई सचेतनता सब समय आमर आसी जाए। माँ दैनंदिन जीवन में बंचुवा कर्म समूह को किपर निर्वाह करते आम तो किसी जानू। माँ कहते तुम खाऊच तुम शोच तुम चलुच तुम कथा कौच तुम कम भी करुच किंतु किसी भी जानी ना। यू डू नॉट नो हाउ टू ईट यू डू नॉट नो हाउ टू स्लीप यू डू नॉट नो हाउ टू वॉक यू डू नॉट नो हाउ टू टॉक हाउ टू वर्क काम कर जाऊे कथा गपी जाऊे बाट भी चलुचे शोचे प्रतिदिन खाऊचे किंतु केमिति करिया हम जाने। तो जिते बड़े साधना बा जारी रखिबा साधनार सहायक रूपे आम प्रत्येक कर्म को नबा से प्रथम आसवा निजक जाना निजक अध्ययन करवा सीट आसब स्वाध्याय। स्वाध्याय आम दुईट अर्थ बुझा गोटे अर्थ हो स्वाध्याय निजक अध्ययन करवा द्वितीय कथाटी हम निजे किसी अध्ययन करवा निजक अध्ययन करवा निजे किसी अध्ययन करवा निजक अध्ययन करवा ये स्वाध्याय माँ प्रत्येक मातृ आश्रित माँ तीनोटी मंत्र कथा कहते ये तीनोटी मंत्र हूँ जे प्रत्येक किसी समय कंसंट्रेशन करवा। माँ कहते कौन से गोटे मुक्त खोला जगार खोला आकाश तल हो छात उपर हो कि गोटे विस्तीर्ण जलाशय हो कौन से गोटे स्थान में जोटी तुम कहीं भी केवे डिस्टर्ब टिके करुन समय काढ़ी प्रत्येक दिन निजक आत्मनिवेश करवा मु किए मैं कहीं पृथ्वी को आसी मु कहीं बंचुची एवं ये जीवन लक्ष्य कौन मत कौन करने को हम मनीष जन्म हो कहीं मृत्यु पर से जाऊँगी कौटी यही अनेक प्रश्न जड़े निज कनसेंट्रेट कर गोटे निर्दिष्ट समय एवं प्रत्येक दिन गोटे स्वाध्याय निज को अध्ययन कर निज विषय जो मु किए मु कौन कहीं मो जीवन कौन एक कथा निज पचार। द्वितीय मंत्रटी कहते जड़े मातृ आश्रित बा मातृकर्मीटे प्रत्येक किसी समय अध्ययन जारी रख किसी समय स्वाध्याय कर किसी समय पढ़ापढ़ी कर अंतत गोटे घंटा हो बचे किसी से प्रत्येक दिन अध्ययन कर
ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତାର ଅନେକ ଜିନିଷ ବା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବା ଅନେକ ଯେଉଁ ବାଧା ବା ସାଧନାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ରହୁଛି ତା ଅନେକ ସେ ଦୂର କରିପାରିବ। ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଣେ ମାତୃ ଆଶ୍ରିତ ବା ମାଆଙ୍କ କର୍ମୀଟି ବା ସାଧକ ଜଣେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମ କରିବ, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା, ସେଲ୍ଫ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନିଜେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା। ଆଉ ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଯାହା ଜାଣିଲେ, ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯାହା ଜାଣିଲେ, ପଢ଼ିକି ଯାହା ବୁଝିଲେ ତାକୁ କର୍ମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କର୍ମରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏ ସାଧା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାର୍ଟ 1 ଚାପ୍ଟର 1ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦ 4 ଏଡ୍ସ ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଦ ପରଫେକ୍ସନ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ସାଧନା ବା ଯୋଗରେ କିଛି ସିଦ୍ଧି ବା କିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଠି କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ। ଆମେ ଯୋଗକୁ ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା, ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ବେଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ ବାଇ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ ଦ 4 ଗ୍ରେଟ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍। ଏବଂ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ 4ଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, 4ଟି ଉପାୟ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ସାହ, ଗୁରୁ ଆଉ କାଳ। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବା ପଢ଼ିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେୟାର ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ନଲେଜ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ପାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଭର୍ନ ଦ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତାର ଯେଉଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଧାରଣା ଆମକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ ଇଜ୍ ଦ ଏଟର୍ନାଲ ବେଦ, ସିକ୍ରେଟ୍ ଇନ୍ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋଇ ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ବାକ୍ୟଶୀଳ ଏବଂ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ, ସେ ଏଟର୍ନାଲ ବେଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ବା ଅତି ଗୋପନ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଦ ଲୋଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଟର୍ନାଲ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଦ ଏଟର୍ନାଲ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ବର୍ଡ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋଡେଡ୍ ଅପ୍ ୱିଦିନ୍ ଅସ୍। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବା ଗୋଟେ କଢ଼ି ଭଳିଆ ହେଇକି ବା ଗୋଟେ ପଦ୍ମର କଢ଼ି ଭଳିଆ ହେଇକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ସେ ରହିଛି, କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ଫୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, ଅନଫୋଲ୍ଡ ହେଇନି, ସେ ଖୋଲିନି, ସେ ଗୋଟେ କଢ଼ି ରକମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଇଟ୍ ଓପନ୍ସ ସୁଇଫ୍ଟଲି ଅର୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି, ପେଟାଲ ବାଇ ପେଟାଲ, once the mind of a man begins to turn towards the eternal। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୋଇ ରହିଛି, ଗୋଟେ କଳି ବା କଳିକା ବା ଗୋଟେ କଢ଼ି ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଟର୍ନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଏଟର୍ନାଲ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, once the mind of a man begins to turn towards the eternal, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମନ ସେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଅଭିମୁଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ ଫେରାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋଇ ରହିଥିବା ବା ଅପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଥିବା ସେ କଢ଼ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରେ, ପେଟାଲ ବାଇ ପେଟାଲ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆଣ୍ଡ ସୁଇଫ୍ଟଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ମୁହାଁଇବା ଏବଂ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପେଟାଲ ବାଇ ପେଟାଲ, ପାଖୁଡ଼ା ପରେ ପାଖୁଡ଼ା ସେଇ କଢ଼ିର ବା ସେ ପାଖୁଡ଼ା ପୁଷ୍ପର ସେ ପେଟାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଏ। ଦ ଏଟର୍ନାଲ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ୱିଦିନ୍ ହିମ୍, ସୋ ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍ ଟୁ ଦ ମାଇଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଏଟର୍ନାଲ ପରଫେକ୍ସନ୍, ସେ ଶାଶ୍ୱତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି
नथिंग कैन बी टॉट टू माइंड। तेणु मन को किसी भी पढ़ेवा दरकार नहीं, किसी भी बुझेवा नहीं। फॉर द साधक ऑफ इंटीग्रल योग इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट नो रिटन शास्त्र however great its teaching or however large in its spirit can more than a partial expression of eternal knowledge। ये शास्त्र कथा कहते जितक जो ट्रेडिशनल शास्त्र सब रही ये प्रभु कहते शास्त्र भी जमी कहते माइंड इज हेल्पर माइंड इज बार, शास्त्र भी सीट कहते से शास्त्र हूँ आमपाई सहायक। पुणी शास्त्र जो नीति नियमावली थाए शास्त्र जो कथा गुड़ थाए से आम जदि बांधी ये प्रभु कहते हाउएवर ग्रेट इज एनीथिंग हाउएवर लार्ज इन इट्स स्पिरिट। तेणु तार जो अथर बा शास्त्र जो लिखिं तार जो सृजन बा स्रष्टा से जिते महान होता हो ना कहीं से शास्त्र भर जिते कथा कही था ना रखी था ना कहीं से सब हूँ गोटे पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ द एटर्नल नॉलेज, गोटे शाश्वत ज्ञानर गोटे आंशिक परिप्रकाश। तेणु जन इंटीग्रल योग बा जो पूर्ण योगर साधक ही विल यूज बट नेभर बाइंड हिमसेल्फ बाय द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर। शास्त्र अध्ययन कर बुझब जान किंतु गोटे पूर्ण योगर साधक केवल से शास्त्र भितर ही से बांधी हो नहीं। ही इज नॉट ए साधक ऑफ ए मेनी बुक्स, ही इज ए साधक ऑफ द इनफिनाइट। से भाव मुझे अनेक शास्त्र पढ़ी कि मुझे साधक बोलाऊे से कथा नुह, ही इज ए साधक ऑफ द इनफिनिटी। सी होती परमकर शाश्वतर से हूँ साधक। कारण जिते बड़े शास्त्र भीतर दे जावाक पड़े शास्त्र जो कहते प्रभु कहते इट इज एन आयरन डोर शट अगेंस्ट द न्यू ट्रूथ फॉल फ्रेश रिविलेशन एंड वाइडेंड एक्सपीरियंस। तो जिते बड़े ट्रेडिशनल शास्त्र कथा कहते आमर जो सब अच्छी गीता वेद उपनिषद कि विभिन्न प्रकार पुराण युड़िक सब कथा बहुत डिटेल आलोचना कर अधिक पढ़ले जाना। तो से कहते जिते बड़े जो शास्त्र भितर देकी आम जाऊे कि शास्त्र जो आयरन डोर अच्छी तार जो लौह कबाटी अच्छे ता भितर आमर जो आम जो असीम दिगरे आम धावमान से परम को आविष्कार करने जो पूर्ण योगर साधक धावमान। तो सी जो नूतन सत्य को आविष्कार करने चाहूँगी जो फ्रेश रिविलेशन बा जो सतेज बा सतत से उन्मिलन होगा चाहूँगी एक्सपीरियंस तार अभिज्ञता से वाइडेन करने चाहूँगी से शास्त्र जो श्रृंखला बा शास्त्र जीक लिखित जिनस रही तार भितर पूर्ण योगर साधक को बांधी जावाक पड़ो ना। कारण आम योगशास्त्र अध्ययन कला बेले तेणु आम तो योगशास्त्र अध्ययन करवा से प्रभु कहते गोटे इनफिनिट लिबरिटी थी गोटे अखंड असीम स्वाधीनता थी फ्री आडाप्टेबिलिटी मुक्त भाव से जिनस ग्रहण करुव विश्वातीत विश्वगत विश्वातीत चेतना को लाभ करने जहाँ आवश्यक सी से ग्रहण करुव जमी शास्त्र तापाई प्रतिबंधक हो न। कारण से कहते प्रभु कहते ऑल ट्रेडिशनल शास्त्र इज द आउटकम ऑफ अ पास्ट एक्सपीरियंस एंड हेल्प टू द फ्यूचर एक्सपीरियंस। तेनाली जिते सब शास्त्र सब रही पारंपरिक शास्त्र सब रही तो अतीतर अनेक अभिज्ञता ता भीतर रही एवं फ्यूचर भविष्य जो मैंने साधकटी जो गति करे आरंभ करे योग पथ जाए साहाय्य करे। इट इज एन एड यह निश्चित भाव में ये गोटे उपकरण ये गोटे सहायक किंतु ये प्रभु कहते इट इज ए पार्शियल गाइड ये गोटे आंशिक आमको निर्देशना दे था। इट पुट्स द साइन पोस्ट्स साइन बोर्ड्स गिव्स द नेम्स ऑफ द मेन रोड सो दैट द ट्रैवलर मे नो whether by what path he is proceeding। तो जो जोग मार्ग से गति कर अग्रसर होमती गोटे आम अजणा राज्य को अजणा स्थान को गला बेले आम मेन रोड रे थिबा विभिन्न प्रकार साइन पोस्ट बा साइन बोर्ड को देखी को बाटे जीवु आम कौन करता धीरे धीरे जानू था। तो से भाई सी आमको किसी साइन पोस्ट दौची आम मेन रोड जावाई आमको साहाय्य करुच्ची किंतु आमर जो लक्ष्य जो रही आमर जो पर्सनल एफर्ट एक्सपीरियंस पावर ऑफ गाइड आपको केबे आम भूली जावा नहीं। तेणु ये आहरी आम पढ़ले आम जाना से जेहतु आमर
केमिति आम स्वाध्याय करा से आम प्रथम आलोचनार विषय अच्छी आम तापर बेसी गुरुत्व दौना तेणु प्रथम कथा आम जाना चारोटी साधना सहायक साधन चतुष्ट भाव में जो चारोटी उपकरण रही सहायक रही तो प्रभु प्रथम शास्त्र को ही गुरुत्व देते तेणु पूर्णयोगर साधना पथरे ये स्वाध्याय केते गुरुत्वपूर्ण गोटे बलिष्ठ सहायक आम यदि ये अध्याय को आम डिटेल पढ़ा द 4 एड्स इन साधना तेणु आपको आम पढ़ा ताले आम डिटेल पढ़ी जाना तेणु आलोचनार आम ये द्वितीय पर्यायर आम जाना जे आम माउश्वरबिंदु को आम अध्ययन करवा आम स्वाध्याय जारी रखा साधना सहाय स्वाध्याय जो साधन सहायता करने स्वाध्याय आमको निश्चय आग को नहीं माँ श्रीअरविंद बहुत लेखिक जाइए श्रीअरविंदर जो 35 खंड संकलन करा जो ग्रंथ सब रही बहुत कथा से लेखिक जाइए साधन प्राथमिक अवस्था आम जिते गति करुचे तेणु एक कथा बुझा निश्चय कष्ट हम कि श्रीअरविंद माँ कहते श्रीअरविंद बिलंग्स टू फ्यूचर श्रीअरविंद होती भविष्य भविष्यर मानव भविष्यर समाज भविष्यर जीवन रूपरेख कौन हम तांकर से समग्र मानव समाज को जो अमूल्य उपहार दिए से ग्रंथ सबू ताकू आम अध्ययन कले आम अनेक कथा आम भितर जाना प्रश्न आसो ये आम स्वाध्याय कहीं करवा आ कौन सब स्वाध्याय करवा किपरि करवा स्वाध्याय कहीं करवा माउश्वरबिंद को जानिला परे बा ताको जोगरे आम पथ देला परे पूर्ण जोगर साधक हिसाब से आम स्वाध्याय कहीं करवा कौन सब करवा कौन सब स्वाध्याय करवा एवं किपरि करवा यही विषय आलोचना करने आज आलोचना को आम ये रखा जेहेतु समय ना आसंता काली पुणी ये स्टार्ट करवा जे स्वाध्याय कर आवश्यकता कौन अच्छी कौन सब आम स्वाध्याय करने दरकार और किपरि भाव में आम स्वाध्याय करवा तेणु जहाँ माँ को कृपारू माँ जी प्रेरणा देले उपस्थापन कली समस्त को पाखे अशेष अशेष कृतज्ञता